राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रही है रक्षाबंधन स्पेशल या त्योहारों के लिए सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कलाकंद मलाई लड्डू। घर के कुछ बेसिक सामानों से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं कलाकंद मलाई लड्डू। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर ले लिया फुल फैट दूध। दूध आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं या जो आपके घर में आता है गाय भैंस का, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 लीटर दूध मैंने एक पतीले में डाल दिया है। आधा लीटर दूध को मैंने रख लिया है अलग, उसको मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। तो 1 लीटर दूध डाल दिया है। दूध की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे दूध डाल के इसको अब हम गैस में चढ़ा देंगे, होने देंगे गर्म। और जब तक हमारा दूध गर्म होगा तब तक हम दूध को फाड़ने के लिए उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं या उसके छेना के लिए हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी में मैंने 4 टेबल स्पून डाला है वाइट विनेगर, या आप इसको सिरका भी कह सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने इसको डाला। 4 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं या साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे दूध को फाड़ सकते हैं पनीर बनाने के लिए। तो इस तरह देखिए हमने चम्मच से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उधर दूध को भी हमने चलाते हुए अच्छे से हिला लिया है, जिससे दूध में ऊपर मलाई बिल्कुल ना आए, नहीं तो पनीर हमारी कड़ी कड़ी बनेगी। इधर गैस पे मैंने भारी तले की कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो आधा लीटर हमने दूध बचाया था वो दूध हमने डाल दिया है, जिससे दूध हमारा तली में जले बिल्कुल ना। दूध को पकाने के लिए हमको भारी तले की कढ़ाई लेनी है। नॉन स्टिक भी ले सकते हैं आप, बस लेना है आपको भारी तले की। लोहे की बिल्कुल मत लीजिएगा। चलाते हुए दूध को हमको आधा करना है। 4 कप दूध है तो हमको 1 कप दूध लाना है। और इधर हमने जो पतीले में 1 लीटर दूध चढ़ाया था उसको चलाते हुए बढ़िया उबाल आने देते हैं, तभी तो हम इसका छेना बनाएंगे। दूध में आ चुका है उबाल। अब गैस की फ्लेम को बंद करके जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वाइट विनेगर का, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और दूध को बढ़िया फाड़ लेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वाइट विनेगर या सॉल्यूशन की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो हमारा छेना कड़ा कड़ा बन सकता है। तो इस तरह देखिए हमने थोड़ा थोड़ा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके छेना बना लिया है। इधर मैंने एक बाउल लिया। बाउल में मैंने एक स्ट्रेनर छन्नी लगा दी है। उसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा रख दिया। आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें हम अपने छेना को डाल के छान लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको छान लेंगे, जिससे जो वाइट विनेगर का खट्टापन है वो हट जाएगा, जिससे हमारे क्या है कलाकंद मलाई लड्डू एकदम लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह छेना को डालने के बाद उसको हमने 1 से 2 पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे छेना का खट्टापन हट जाए। और जब तक ये बाकी सारे काम कर रही हूँ मैं, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे हमको भी पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। इस तरह हमने कपड़े में गांठ लगा के उसी छन्नी या स्ट्रेनर में रख देंगे। उसके ऊपर से हमने एक भारी तले का खल रख दिया, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा छन जाए अच्छे से। तो प्लेट लगा के हमने उसके ऊपर खल रख दिया। आप कोई भी भारी तले का सामान इसके ऊपर रख सकते हैं। जो पनीर का पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको आप आटा गूंथने में, ग्रेवी में, किसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन से भरा रिच होता है। इधर हमारा दूध भी आधा हो चुका है। साइड साइड में लग रहा था तो चम्मच से चलाते हुए उसकी खुरचन को हम निकाल लेते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून दूध मैंने एक कटोरी में ले लिया है। बहुत अधिक दूध हमको आवश्यकता नहीं है। पहले मैं भूल गई थी निकालना, आप पहले भी निकाल सकते हैं। उसमें मैंने 8 से 10 केसर के धागे डाल दिए, जिससे केसर का बढ़िया अच्छा येलो कलर आ जाए जब हम कलाकंद
मलाई लड्डू बनाए तो उसमें डेकोरेट करने के लिए। तो उसको हमने रख दिया। इधर साइड साइड की खुरचन निकालते हुए दूध को हम पका लेते हैं और इधर अपने छेना को भी चेक कर लेते हैं। छेना में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो हमने एक थाली ले ली है, उसमें हमने डाला है छेना और देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम छेना बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं, पर जब आप मलाई लड्डू बनाएं या कलाकंद मलाई लड्डू बनाएं तो उसका छेना घर पर बनाएं तो एकदम शुद्ध बनता है, सॉफ्ट मुलायम बनता है और लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह छेना को हमने हाथों से फोड़ लिया है। इसमें कोई लम्स गुठली बिल्कुल ना हो, इसलिए हमने पोटैटो मैशर से हल्का मैश कर दिया है। और देखिए कितनी आसानी से हमारा ये छेना मैश हो चुका है। एकदम दानेदार खिलकर बनकर छेना हमारा आया है। अगर आप मार्केट की पनीर लेते हैं तो उसको आप कद्दूकस कर ले। तो छेना को हमने हल्का मैश कर लिया। अब इसमें मैंने घर की 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई है, क्योंकि ये कलाकंद मलाई लड्डू है तो मलाई ना हो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो घर में जो दूध आता है उसके ऊपर की जो मलाई होती है वही मलाई मैंने निकाल कर रखी थी। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर घर में दूध आ रहा है तो मलाई तो होती है तो ज़रूर डालें। तो इस तरह देखिए हमने इसको मलाई को मिक्स करने के बाद हाथों से छेना को और मलाई को अच्छे से मैश कर लिया और कितनी बढ़िया मैश होकर हमारा छेना और मलाई तैयार हो गया है। उधर अब हम अपने दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध भी हमारा आधे का आधा हो चुका है, मतलब 1/4 कप हो गया है। तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे जो अपना पनीर और मलाई को मिक्स करके छेना बनाए थे। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने डाला है 1/2 कप से कम शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कम शक्कर रखी है 1/2 कप में। तो इतनी शक्कर डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और चलाते हुए इसको अब हम पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, लो रखेंगे तो ये हमारा खोआ बन जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम कलाकंद मलाई लड्डू का कलर नहीं चेंज करना, उसको एकदम दानेदार वाइट वाइट बनाना है। तो हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको हम पका लेंगे। और पकाने का चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है बीच में थोड़ा सा होल करें और उसमें अगर आपका दूध आ रहा है तो आपके मलाई लड्डू पकने में थोड़ा समय है, और जैसे ही वो पक जाए तो बढ़िया एकदम दानेदार खिलकर आता है। तो देखिए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है बाहर, दूध बिल्कुल नहीं है, तो ये बढ़िया से पक चुका है। तो अब इसको गैस की फ्लेम बंद करके उतार देंगे और कर लेंगे ठंडा। गरम गरम में हमको कलाकंद मलाई लड्डू बिल्कुल नहीं बनाने हैं, इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए आधे घंटे इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया और कितना बढ़िया खिला खिला हमारा कलाकंद बनकर तैयार हुआ। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डुओं की साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ी बड़ी पसंद की जाती है तो मैंने लड्डुओं की साइज़ थोड़ी बड़ी रखी है। आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। इस तरह हल्के हाथों से बढ़िया हम इसके लड्डू बना लेंगे। और देखिए कितने लाजवाब बन रहे हैं ना कलाकंद मलाई लड्डू। इस तरह से लड्डू बनाकर इनको अब हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो क्यों बाहर से लाना मिठाई, जब इतनी झटपट घर के कुछ बेसिक सामानों से ये झटपट वाली मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रक्षाबंधन आप बाहर की मिलावटी मिठाई से अपने भाई को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। तो देखिए कितनी आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार हो गई, वो भी एकदम शुद्ध देसी तरीके से। क्योंकि त्योहारों में बाहर मिठाइयों में इतनी मिलावट आ जाती है कि किसी को पता भी नहीं चलता और बीमार तो अलग होते हैं। और एकदम गोल दानेदार कलाकंद मलाई लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। और 1.5 लीटर दूध में 1 किलो तक ये कलाकंद मलाई लड्डू बन गए हैं। अब इसके ऊपर हम हल्का दूध और केसर वाला जो पार्ट है उसको हल्का हल्का लगा देंगे, जिससे देखने में एकदम ये मार्केट वाली लगेगी। अगर आपको ये कलाकंद मलाई लड्डू की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए
तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। बाहर रखकर आप इसको 1 से 2 दिन मिठाई खा सकते हैं, क्योंकि ये दूध की है। अब फ्रिज में रख के 4 से 5 दिन, ये बिल्कुल नहीं खराब होती है। एकदम सॉफ्ट, मुलायम, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होती है। तो देखिए कितनी लाजवाब लग रही है कलाकंद मलाई लड्डू की मिठाई। अगर आपको कलाकंद मलाई लड्डू की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कलाकंद मलाई लड्डू की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।